Hello everyone, welcome back to our lockdown classes, and this is Gajanan Gaware, and today we'll learn about the cubes and cube roots. Okay guys, and this lesson is taken from the class 8 mathematics. First of all we study about the cubes. Okay guys, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो कहा क्यूब्स क्या होते भाई, हमने इसके पहले भी कहा था स्क्वायर की बात की थी. ओके, स्क्वायर यानी क्या, अगर कोई नंबर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उसकी पावर अगर 2 होती तो उसे हम स्क्वायर कहते थे. ठीक है, और यहाँ पे अब आ गया क्यूब यानी क्या, जिसकी पावर 3 होगी. मतलब मैंने लिख दिया x की पावर क्या, मतलब जो x है उसकी कंपोनेंट की पावर कितनी हो जाएगी, 3 होती है. तो ये कितना हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई x. ठीक है, तो देखिएगा अगर x की पावर 3 होती है मतलब यही होता है क्यूब यानी क्या, किसी नंबर की पावर 3 होती है मतलब क्या, वो नंबर अपने आप को कितने बार, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा. अपने आप को कितने बार मल्टीप्लाई करेगा, 1 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं आप. अगर एग्जांपल में किसकी बात करूँ, 2 की बात करूँ, 2 की पावर 3 है. ओके, अगर मैं 2 की बात करूंगा, 2 की पावर कितनी है भाई, 3 है. मतलब क्या, 2 का क्यूब निकालना है मुझे. अब 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 इंटू 2. ठीक है, अब मैंने पहले ऊपर फार्मूला है हमारा क्यूब का, ये वाला फार्मूला होता है ना. ओके, ये इसे कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ क्यूब, जनरल फार्मूला ऑफ क्यूब. ओके गाइस, ये है आपका जनरल फार्मूला क्यूब का. अगर मैं समझू या एक्स पे कोई, तो हमारी कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, कोई भी मेरा होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे एक्स पे की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो अगर 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, बिल्कुल फार्मूले की तरह, सिर्फ एक्स की जगह पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2. अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपको, अगर करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. देखिएगा 2 2 जा तो 4 होता है, और 4 2 जा फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है. तो आपको मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये आंसर बन जाएगा 8. तो मैंने क्या कहा कि 2 की जो क्यूब होता है, 2 का क्यूब. ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्यूब ऑफ 2 इज 8. ऐसे वर्ड में होता है. रीड कैसे करते हैं आप भाई लोग, अगर मैंने कह दिया कि ये 2 है, इस फॉर्म में है. ठीक है, इसको इस फॉर्म में, इसको आपको रीड करना है तो बिल्कुल इस फॉर्म में रीड करना होता है. क्यूब ऑफ 2 इज 8. ओके, क्यूब ऑफ 2 इज 8 होता है. अब तो ये तो था सिंपल सी बात. अब आ जाएंगे वहां पे क्यूब रूट पे. ओके, उसका भी बेसिक बता देते. क्यूब रूट मैंने कई बहुत बार कहा था, जैसे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसी प्रकार हम क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ेंगे. क्यों, क्योंकि यही भी वाइस वर्सा ही वर्क करेगा. क्यों, क्योंकि अगर मुझे क्यूब पता है तो क्यूब रूट भी पता हो जाएगा. सिर्फ एक ध्यान में रखना है, क्या सर, यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट की बात करता हूँ, क्यूब रूट की बात अगर करता हूँ, तो क्यूब रूट का एक सिंबल होता है. स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने बताया था, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल. स्क्वायर रूट इस प्रकार होता है स्क्वायर रूट का. ठीक है, अब मैं क्यूब रूट की बात करूंगा तो क्यूब रूट का सिंबल इस प्रकार होगा. मतलब क्या, अब वहां पे 3 ऐसा एक सिंबल आ जाएगा, या 3 जो नंबर होगा वो यहाँ पे डिनोट किया जाएगा. यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैंक है, डायरेक्टली सिर्फ सिंबल है, मगर क्यूब रूट के यहाँ पे ये 3 दिखाई देगा. जब ऐसा 3 दिखाई देता समझ जाइए वो क्यूब रूट है. ओके, डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है. और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1/2. ओके, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी भाई, 1/2 बताई थी. सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/3. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है इसका मैंने यहाँ पे दिख नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 होता है और वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो डायरेक्ट सिंबल होता है और उसकी वैल्यू हमको लिखती है 1/2. सिमिलरली क्यूब रूट की भी वैल्यू इस टाइप से होता है, सिंबल ये है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है. अब मैंने तो कहा कि क्या भाई, अब आपको निकालना इस टाइप का, ये है आपका 8 और आपको इसका निकालना है क्या भाई, क्यूब रूट. अब क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ पे तो स्क्वायर, अब सॉरी क्यूब ऑफ 2 का हुआ, स्क्वायर ऑफ 2. अब यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8. ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 ही बन जाता है. क्यूब रूट ऑफ 8 का कितना हो जाता है, 2. अब आप इसको भी रीड किस प्रकार करेंगे, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 8 ओके इज 2. बिल्कुल सेंटेंस सिर्फ उल्टे हो गए. देखिए यहाँ पे क्यूब ऑफ 2 इज 8 और यहाँ पे हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. ठीक है, बिल्कुल वाइस वर्सा वर्क करते, तो आपको इतना तो ये बेसिक में ध्यान रखना है. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्यूब पे ही ध्यान देंगे, ये क्यूब क्या होता है. अब क्यूब तो ये बेसिकली हो गया कि आपका कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई करता है तो जो भी वैल्यू आती है तो वो होती है हमारी क्यूब ऑफ दिस नंबर. ओके, क्यूब ऑफ दिस नंबर. अब हमको क्या करना है,
अब स्कूल की मेथड्स इसके या स्कूल के मतलब सिलेबस के हिसाब से अगर मैं वर्क करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिकली यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या क्या मेथड होती है इनको फॉलो करने के लिए। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे सारे के सारे क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है गाइस, क्यूब ऑफ ऐसे लिख देता हूँ, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, ओके 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, 5 का क्यूब ये होता है 125, 6 का क्यूब ओके 216, 7 का क्यूब ओके 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और हमारे पास बचा अब कौन है भाई 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ओके यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मैं कॉमन चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या कॉमन है, देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा 1 का जो क्यूब मैंने लिया था मतलब इस फॉर्म में होगा ये, बिल्कुल 1 × 1 × 1, सही बात है। अगर मैं इसको क्यूब में इस जनरल फार्मूले में डालता हूँ तो मुझे बिल्कुल ये 1 इस प्रकार होगा और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 ही आ जाएगा। और 2 का भी किस प्रकार होगा, सिमिलरली 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ये भी 3 × 3 × 3 हो जाता है, ये 4 वाला 4 × 4 × 4 होगा, 5 वाला 5 × 5 × 5। यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं मेरे एक ही नंबर के 3, ओके मतलब देखो ये पेयर किस प्रकार बन रहा है, 3 चाहिए मुझे, कोई भी एक नंबर एक जैसे 3 बार चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तब जाके उसको एक पेयर कहते हैं, तब जाके वो क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे भी 6 × 6 × 6 हो जाता है, 7 × 7 × 7, 8 × 8 × 8, यहाँ पे 9 × 9 × 9 एंड लास्ट वन 10 × 10 × 10, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे फिर से 1 का क्यूब तो मैंने 1 बताया था, 2 का क्यूब तो 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का तो बस कुछ बात नहीं, वहाँ पे जो जीरोज होंगे वो 3 लिख दो, अपने आप वो क्या हो जाएगा क्यूब मिल के आएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉमन चीज देखनी है, 1 का जो क्यूब बना तो उसका जो यूनिट डिजिट, मैंने इसके स्क्वायर में भी पढ़ा था, हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे थोड़ा, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे तो 1 ही बन जाता है। देखो अगर यहाँ पे 0 सामने लिखता हूँ मैं तो यूनिट डिजिट तो ये होता है, यूनिट डिजिट यानी क्या, राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर आता है हम उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। अब यूनिट डिजिट तो यहाँ पे भी देखिए मतलब 1 के लिए 1 मिल रहा है मुझे, 1 के लिए 1 मिल रहा है, उसके बाद मैंने देखा 2 के लिए कौन मिल रहा है भाई 8 मिल रहा है, 2 के लिए 8 मिल रहा है, उसके बाद मैंने 3 के लिए देखा, 3 के लिए 7 है, ओके इसको यहाँ पे लिख दो यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मुझे कौन कौन मिल रहा है 1 8, किसके लिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7। उसके बाद अगर मैं 4 की बात करूं 4 के लिए तो 4 ही मिल रहा है, ओके 5 के लिए 5 मिल रहा है भाई, 6 के लिए भी 6 मिल रहा है, 7 के लिए 3 मिल रहा है, 8 के लिए 2 मिल रहा है और 9 के लिए तो 9 ही मिल रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कौन सा देखना लायक है, ओके ये तो कॉमन है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, ओके ये 4 5 वाला 6 भी कॉमन नहीं, मतलब ये जो नंबर है उसी के हिसाब से वो आ जाएगा। डिफरेंट कौन सा, डिफरेंट ये वाले डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंट ये वाले दिखाई दे रहे हैं, जो 2 का यूनिट मतलब 2 वाले जो यूनिट डिजिट वाले क्यूब होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 80 आता है। आप कौन सा भी नंबर उठा के देखेंगे उसका यूनिट डिजिट 80 आएगा। 3 वाले जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें भी 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पे भी उल्टा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। देखो 3 का अगर 7 होता है तो 7 का भी 3 हो जाता है। तो आपको यही देखना है, तो यही नंबर जो होते हैं हमारे 3 2 9 8 7 ये होता है हमारे क्या परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है गाइस। तो परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल ये यूनिट डिजिट से, ओके। बाकी तो हम पहचान लेंगे क्यों, क्योंकि 4 के लिए 4 हो जाएगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, सिर्फ अलग कौन से अलग वाले तो ये है, तो ये आपको याद रखना है 8 7 3 ओके 2,
ये जो नंबर है 8732, ये आपको ये नंबर याद रखना है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब के लिए काम आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और उसके बाद अगर उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक मेथड बताइए एडिंग, ओके, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब क्या आप पैटर्न पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। फर्स्ट हमको टाइप देखना है, एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। बिल्कुल सेम है, ओके, बिल्कुल सेम है। हमने बिल्कुल किसमें, जिस प्रकार हमने स्क्वायर में किया था, स्क्वायर में जिस प्रकार हमने किया था, ऑड नंबर की एडिशन करते जाना है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कौन सा है, वहां पे हमने कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल कंटिन्यू में ऐड करते गए, मगर यहाँ पे थोड़ा चेंज है। कौन कौन सा देखिएगा, अगर मैं 1 की बात करूं, अब 1 तो क्या फर्स्ट मेरा ऑड नंबर है, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर कह सकते हैं। फर्स्ट ऑड नंबर तो मेरा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 का ही क्यूब बन जाएगा। सही बात है, 1 मेरा है। उसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आता है भाई, 1 के बाद आता है ऑड नंबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो होंगे मेरे ऑड नंबर होंगे इस बाजू में, और उस साइड में मेरा क्यूब नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही डिजिट है तो 1 का क्यूब बन गया। अब सेकंड में एडिशन है, यहाँ पे एडिशन होगी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की। 1 के बाद कौन आता है, 3 आता है, और 4 मतलब कौन कौन आ जाएगा, 3 + 5, 3 और 5 आता है। पहले इसमें 1 है, इसमें अब 2 है हमारे, 3 और 5, इन दोनों की एडिशन कितनी होती है, 8 होती है। और 8 किसका है भाई, 2 का क्यूब है ना। सही बात है, मैंने पहले ही कहा था। अब देखो 1 के बाद 3 और 5 आ गए। अब 5 के बाद कौन कौन से आते हैं, नेक्स्ट वाले नंबर कौन कौन से आते हैं भाई, 5 के बाद आ जाता है 7 + 9 प्लस, अब यहाँ पे तो 2 थे इसलिए ये 2 का बना, ठीक है, समझ लीजिएगा। 2 ऑड नंबर 2 नंबर का, 1 ऑड नंबर 1 ही का। अब यहाँ पे मैं 3 ऑड नंबर की एडिशन करूंगा, उसके नेक्स्ट वाले 5 के बाद नेक्स्ट कौन है, 7, 9 और 11, ठीक है। अब कितना भैया 20, 27, ये बन गए 27। अब 27 देखिएगा यहाँ पे क्या है, हाँ भाई 27 तो 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब कौन हो जाएगा, 27। सिमिलरली करते जाना है, और एक करके देखता हूँ मैं आपको। अब 11 के बाद कौन सा नंबर होता है, 11 के बाद नंबर होता है सर 13 + 15 + 17 + 19। अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर क्यों ऐड किए पता है, क्योंकि ऊपर मैंने 3 ही नंबर किए। अब 3 नंबर यानी 3 का, 4 नंबर यानी 4 का क्यूब आ जाएगा। अब जो भी नंबर मुझे मिलेगा या जो भी एडिशन मिलेगी, वो एडिशन कितने की होगी भाई, 4 के क्यूब की होगी, ठीक है। और 4 का क्यूब कितना है, 64 है। अब आप देख भी लेंगे ना, इसके एडिशन करके देखेंगे 13, 15, 17, 19 की, तो आपको एडिशन बन के आएगी 64। और 64 किस नंबर का क्यूब है भाई, 4 का ही तो क्यूब है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देख लीजिएगा, 4 का क्यूब कौन है, 64 है। इसी प्रकार आपको क्या करते जाना, ये मेथड होती है। फर्स्ट में आपकी मेथड है एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ओके। थोड़ा याद रखना है, किस प्रकार याद रखना है, यहाँ पे 1 नंबर ऑड नंबर लिया तो 1 का क्यूब, उसके नेक्स्ट वाले ऑड नंबर 2 ऐड किए तो 2 का क्यूब, उसके नेक्स्ट वाले 3 ऑड नंबर ऐड किए तो 3 का क्यूब, और उसके नेक्स्ट वाले 4 ऑड नंबर अगर मैं ऐड करता हूँ, उसकी जो भी एडिशन है वो 4 का क्यूब। और इस प्रकार इसके बाद के 5 वाले आ जाएंगे, मतलब 5 ऑड नंबर आ जाएंगे नेक्स्ट वाले। 19 के बाद नेक्स्ट वाला जो भी ऑड नंबर होता है, उसकी अगर मैं एडिशन करता हूँ 5 कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर बनेंगे, उनकी एडिशन 5 का क्यूब आ जाएगा, ओके। मतलब उनकी एडिशन कितनी आ जाएगा भाई, 125 आ जाती है। तो ये है आपकी फर्स्ट मेथड, यहाँ किताब में दी है। उसके बाद क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, ओके गाइस, ये भी प्राइम फैक्टर वाला बेसिक मैंने बता दिया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो किया है ना, ये भी बिल्कुल प्राइम फैक्टर में मतलब लाना होता है। बिल्कुल ये जो फैक्टराइज दिख रहा है, इस फैक्टराइज को इस टाइप के कहते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखिएगा सेकंड मेथड आपकी क्या होगी, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मैंने पहले भी बताया था, 2 टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं, एक तो होता है आपका प्राइम और दूसरा होता है नॉर्मल फैक्टर। और यहाँ पे हमको उन्होंने पहले ही कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी क्या होता है, प्राइम नंबर वाले, ओके। मतलब क्या, जब आपका ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते, मतलब तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, चलो ये पकड़ लेंगे 27 में अगर मेरा कोई नंबर है, ठीक है,
27 नंबर है, और 27 तो मुझे पता है किसका क्यूब है भाई, ये तो 3 का क्यूब है सर, ठीक है, 3 का क्यूब है, सही बात है। अब 3 का क्यूब है तो सही है, मगर मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो 3 का क्यूब है 27, इस नंबर को स्प्लिट करना है, मतलब क्या करना है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना है। जैसे 27 है तो एक जगह पे, ओके, उसको मैं बांट दूंगा तो किस प्रकार आ जाएगा, मैं और प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं तो प्राइम फैक्टर में उसको बांटना है, मतलब क्या, ऐसे वाले नंबर पे जिस नंबर को हम और डिवाइड नहीं कर पाते या उसको शॉर्ट नहीं कर पाते। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, 27 है, 27 किस प्रकार 2 बार में हो जाता है क्या, नहीं, उसके आधे आधे हिस्से तो नहीं कर पाते, मगर 3 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं, मतलब 3 के हिसाब से पार्ट करता हूं तो 9 के हिसाब से हो जाता है, ओके, 3 इंटू 9 करता तो 27 ही आ जाएगा ना मेरा आंसर। उसके बाद अब 3 तो प्राइम नंबर, इसको और तो नहीं कर सकते, 9 बचा है यहाँ पे। अब 9 ऐसा नंबर है जिसको मैं और मतलब क्या कर सकता हूँ, उसके भी और स्प्लिट कर सकता हूँ 9 को, 3 इंटू 3, देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 कर सकता हूँ, ओके गाइज, तो देखिए, तो 3 इंटू 3 एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, एक पेयर बन गया। मैंने पहले कहा था ये पेयर याद में रखिएगा, किसी भी नंबर के, एक जैसे नंबर के अगर 3 बार वो आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन 2 बार करते हैं एक दूसरे को वो, तो वो अपने आप एक पेयर बन जाता है और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये भी मेरा जनरल फॉर्म है, किसका, क्यूब का जनरल फॉर्म था, मैंने बता भी दिया था कि क्यूब का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, x मल्टीप्लाई x, अगर इस फॉर्म में मिलता है तो इस फॉर्म में मिला तो मुझे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा 3 इंटू 3 मिला, तो मैं बिल्कुल 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, ओके। तो यही तो है मेरा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम क्या कर पाएंगे भाई, आपका एकदम से ये बिल्कुल 2 जगह पे काम करती है फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो आपको क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब क्यूब रूट यानी क्या होता है भाई, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको क्यूब रूट निकालना जब होता है ना, बिल्कुल इस प्रकार, बिल्कुल इसके उल्टा जाएंगे तो ये 3 का क्यूब बन जाता है, तो अपने आप जो नंबर होगा मेरा क्यूब रूट, इस 27 का क्यूब रूट कौन हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमको पढ़ना भी है, मगर यहाँ आपको सिर्फ क्यूब के मतलब बारे में बता दिया था। तो 27 जो भी होगा किसी भी नंबर को, सबसे पहले वो स्क्वायर वाला नंबर लिखिएगा, जो नंबर आता है उसको लिखिए और फैक्टराइज करना, सिर्फ इसी पे आपके 2 मार्क क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता, बाकी कोई बात नहीं, 2 या 2 के मार्क, बस उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है, वो भी प्राइम फैक्टर में, और आ भी जाते हैं। और यहाँ पे एक हमने छोटा नंबर पकड़ा था, अगर आपको चाहा तो आपने बड़ा भी नंबर यहाँ पे पकड़ सकते हैं, जो भी कौन सा भी आपको दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है गाइज। उसके बाद की आपकी मेथड है, ये तो सेकंड मेथड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट, ओके। अब देखिएगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई भी नंबर कैसे, अगर किसी चीज से ज्यादा हो या कम हो तो उसमें क्या ऐड करना होता है और उससे क्या रिमूव करना होता है, उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट ओके। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेंगे। इसका मीनिंग होता है क्या, एक ऐसा नंबर जिसे मैंने कह दिया क्या भाई 28 मेरे पास तो नंबर है, ठीक है, 28 नंबर है, मगर 28 ये किसी नंबर का क्यूब है क्या, नहीं है सर। फिर क्या हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है सर कि ये 27 प्लस 1 है, 27 प्लस 1 है, सही बात है। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस करता तो अपने आप ही 27 आ जाता है, तो 27 तो क्यूब है, 27 किसी नंबर का क्यूब है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब के लिए, ये कौन हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। कभी कभी डिवीजन में भी आ जाता है, तो यहाँ पे मेथड है, हम पढ़ लेंगे थोड़ा क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की बेस से पढ़ लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिएगा स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, किस प्रकार निकालेंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कह दिया 392, ओके, 392 ये मेरे पास नंबर है। अब सबसे पहले इसको अब जरूरत किस किस चीज की है, ये पढ़ने के लिए आपको जरूरत है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था, इसको और स्प्लिट करते जाना है, ओके। अब कर लेंगे चलो, क्योंकि ये नंबर जो होगा बिल्कुल क्यूब रूट की तरह काम करेगा। अब ये तो क्यूब है किसी नंबर का, तो अब जो निकालने जा रहे हैं वो क्यूब रूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा क्या, इसको मैं डिवाइड करते तो 2 यूनिट डिजिट पे, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू ये कितने बार हो जाएगा भाई, 9 2 18 हो जाएगा बस 6, मतलब क्या 2 इंटू 196,
देखो अगर आप 196 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे यही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मेरी, 2 तो वैसे के वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 196 ये भी है, ये भी 2 से हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया इस 196 को, तो क्या मिल जाता है यहाँ पे मिल जाएगा 9 और यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ओके 98 2 जा 196 ही हो जाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी मुझे पता लग गया, तो मैंने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब बचा को नहीं, अब इस 2 को तो कर सकता नहीं, अब बचा मेरे पास 98 और 98 को फिर से करता जाऊंगा 2 इंटू अब यहाँ पे 98 भी इवन नंबर है, तो आप इवन नंबर है तो आप 2 से इजीली कर सकते हैं। कितने बार हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 9 2 जा 18 मतलब 49 2 जा 98 होता है। अब 49 2 जा 98 हो गया। यहाँ पे अब देखिएगा 49 तो ऑड नंबर है सर, अब ये इवन नंबर नहीं, अब इसमें कौन सा नंबर मैं करूंगा तो मतलब करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। देखो 2 इंटू अब 49 है, 49 यानी क्या होता है भाई, आप तो याद होना चाहिए स्क्वायर। 49 तो मेरा पता है सर 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 इंटू 7 हो सकता है। हाँ 2 से नहीं सकते, 3 से मतलब 3 से नहीं, तो 7 इंटू 7 तो कर सकते हैं ना भाई। क्यों, क्योंकि 49 तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 49 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा नंबर। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसमें से कौन सा एक नंबर होगा, ये नंबर सच में किसी नंबर का स्क्वायर क्या दिख रहा है क्या, अगर ये नंबर ठीक है इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा 7 इंटू 7 2 ही 7 है, एक 7 तो कम है भाई। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये किसी नंबर का तो क्यूब नहीं है, मैंने पहचान लिया। क्यों पहचाना, जब यहाँ पे अगर इस टाइप से कुछ 7 होता, ओके यहाँ पे कलर पेन से लिखता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये तो उसका बिल्कुल ये 392 का क्या है भाई, फैक्टराइजेशन है, तो मुझे इतना तो पता है। तो यहाँ से मुझे क्या, अगर यहाँ पे इस टाइप से होता कुछ और एक 7 होता, तो ये बिल्कुल ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, ओके मतलब 14 इस नंबर का क्या हो जाता था, ये नंबर बन सकता था। मगर ये 7 की कमी है ना यहाँ पे, जो मैंने ब्लू वाले इसमें से पेन से किया है, उससे आपको पता लगा क्या कि मेरा ये जो नंबर है इसमें 7 की कमी है भाई। किसकी कमी है, मतलब 7 के मल्टीप्लाई की कमी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात चल, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन की बात नहीं, इसके पहले मैंने जो एग्जांपल लिया वो एडिशन के लिए लिया था। यहाँ पे मैंने देखा ये 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर आ जाएगा वो नंबर होगा मेरा क्या, परफेक्ट क्यूब। समझ में आ रहा है आप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर पे भी 7 का, क्योंकि राइट साइड किया तो लेफ्ट साइड भी इक्वल करना पड़ता है। कभी भी आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पे आपके ने मतलब तराजू ले लिया, एक साइड में कुछ तो डाल दिया और यहाँ पे दूसरा मतलब आपको क्या बोलते हैं ग्राम या केजी जो भी होगा, अलग डिफरेंट है, वो बैलेंस करेंगे कि नहीं। इक्वल टू का मीनिंग होता है बैलेंस करना। और यहाँ पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में मैं क्या करूंगा भाई, 392 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूंगा 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या आंसर आ जाएगा, अब तो ये बन जाएगा क्या भाई, देखो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब बन गए। अब हो जाएगा मेरा क्या, ये भी नंबर कितना कर सकता है, 7 दूना मतलब 14, 1 9 64 से 1 6 27, ओके 6 3 3, तो ये भी आपका बन जाएगा क्या 3000, ओके 3344। ये वाले नंबर जो होगा ये नंबर होगा किसका, ये क्यूब होगा इस वाले नंबर का। अब कौन सा नंबर है भाई, अगर मैं क्यूब रूट हटा देता हूं, मतलब क्यूब रूट अगर जाता है तो मेरा नंबर बिल्कुल मिल जाएगा क्या, मेरा ये नंबर मिल जाएगा 14। ठीक है, 14 का मुझे क्या मिल जाएगा, 14 जो क्यूब होता है, ओके मतलब क्या 3 3 4 4, ये जो क्यूब होगा इस 14 का क्यूब होता है कौन, हमारा ये वाला नंबर। तो ये नंबर तो पहले देखो ये नंबर था, तो हमने क्या कहा कि हमारा ये नंबर तो सबसे पहले क्यूब नहीं है, तो इसको क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कमी जो थी 7 की थी। तो ये मेरा जो 7 नंबर है ना, ये है मेरा स्मॉलेस्ट मल्टीपल। समझ आया, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होगा भाई, ये 7 हो। क्यों, क्योंकि मैंने 7 यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये मेरा नंबर जो था पहले वाला उसको मैंने क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है गाइज, इस प्रकार के होते हैं आपके क्वेश्चन। तो एक बार अगर आपको लगता है फिर से एक बार एक क्वेश्चन करके देखेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँगा तो चलो एक नंबर है 53240, ठीक है, ये वाला नंबर है और इसका डायरेक्टली फैक्टराइजेशन है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 5। ओके गाइज, तो मुझे यहाँ पे एक और बात दिखाई दी, कौन सी बात है वहाँ पे देखो, ये तो एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 एक्स्ट्रा आ गया। ओके, और मल्टीप्लाई को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके, अब मतलब मुझे इतना तो पता लगा कि ये वाला जो नंबर है मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये किसी नंबर का क्यूब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे और 5 मल्टीप्लाई आ जाता तो मैं समझ लेता कि ये नंबर हो सकता था, मगर नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सिर्फ 5 आ गया, तो मुझे 5 तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 5 हटाता तो यहाँ से भी 5 हटाना पड़ेगा। और वो हटाते कैसे? जब मल्टीप्लाई में होता है तो चुपचाप डिवाइड कर लो। मतलब क्या, अगर यहाँ पे भी मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं अगर 5 डिवाइड करता हूँ ये अपने आप चला जाता है। और यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, 5 1 जा 5, ओके, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 5 8 जा, ओके, 10648, ये वाला आपका नंबर बन जाएगा और ये आपका आंसर बन के आता है। ठीक है भाई, मतलब क्या, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब मतलब हो जाता है 22 का क्यूब। तो 22 का क्यूब कितना है भाई, 10648, 10648 आपका क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर कौन बन जाएगा मेरा, 5 बन जाता है। ठीक है गाइज, तो ये है आपका क्या, बिल्कुल स्मॉलेस्ट मल्टीपल, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे क्यूब्स रूट। ओके, अब लास्ट आ गए, ये तो थे हमारे क्यूब के मेथड, अब आ जाएंगे क्यूब रूट पे। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको क्यूब पता है तो आपको क्यूब रूट भी पता होने। ओके, अब कैसे सर, बिल्कुल उसके उल्टे जाएंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट निकालने की एक मेथड होती है। ओके, सबसे पहले वो मेथड समझ लेंगे। क्यूब रूट इस फॉर्म में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, कौन सा भाई, 3375, 3375 एक नंबर है और उसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल है। कौन सी सिंपल है, सबसे पहले जब भी क्यूब रूट निकालते हो तब फर्स्ट 3 नंबर का मतलब राइट साइड से फर्स्ट 3 नंबर सिलेक्ट कीजिएगा, उनके पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे 3 नंबर को मैंने अंडरलाइन किया है, उसमें से फर्स्ट यूनिट डिजिट सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसमें से फर्स्ट यूनिट डिजिट सिलेक्ट कीजिएगा और उस फर्स्ट यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, क्यूब। फर्स्ट यूनिट डिजिट का क्यूब कितना होता है भाई सर, 125, 5 का क्यूब 125 और इसका यूनिट डिजिट पकड़िए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी नंबर है उसको पहले 3 नंबर सिलेक्ट कीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट का क्यूब निकालिए, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उस नंबर का क्यूब निकालिएगा और उस क्यूब का यूनिट डिजिट 5। चलो, मतलब मुझे ये जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट 5 होने वाला नंबर है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था 5 के लिए 5 भी यूनिट डिजिट आता है। और बचा क्या है, यहाँ पे 3 बचा है। ओके, अब 3 के नियरेस्ट किसका क्यूब आता है भाई, 3 के नियरेस्ट किसका क्यूब आता है, इतना तो ध्यान में रखना चाहिए आपको। 3 के नियरेस्ट सर एक ही है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब तो 8 होता है, 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन है मेरे पास, 1 ही बचा है ना। अगर आप देखेंगे तो 15 का क्यूब, ठीक है, तो ये है आपका आंसर 15, मतलब मुझे पता तो है 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3375। बहुत ही सिंपल मेथड है, मगर आपको सिर्फ मेरे वर्ड पे ध्यान देना है। कौन सा भाई, सबसे पहले मेथड होगी आपकी, सब मतलब स्टेप होगी, जो भी क्यूब रूट वाले नंबर होंगे उसके यहाँ पे क्या करना है, मुझे फर्स्ट 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, उसमें से यूनिट डिजिट का क्यूब लेना है और उस क्यूब में से उसका यूनिट डिजिट, क्यूब वाला जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख देना है। ओके, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग नंबर होंगे उसके नियरेस्ट क्यूब देखना है। ओके, जितने भी रिमेनिंग नंबर होंगे उसके नियरेस्ट किसी नंबर का क्यूब देखना है और वो जिस नंबर का क्यूब होगा उसके नियरेस्ट वो वाला नंबर उसके सामने लिख देना है। उसी से आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर कौन है भाई, यहाँ पे 15 तो आ गया। और एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे ले रहा हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 74088,
ठीक है गाइस, मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, 3 डिजिट को पकड़ लो, 3 डिजिट में से उसके में से फर्स्ट डिजिट वाले का क्यूब बताओ। तो 8 का क्यूब क्या था भाई, 8 का क्यूब तो क्या था 512। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 का क्यूब 512, तो इसका यूनिट डिजिट कौन है, 512 का 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। चलो अब बचा नंबर तो मुझे निकालना है, तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर कौन है, 74 है, रिमेनिंग नंबर तो 74 है। तो 74 के नियरेस्ट किस नंबर का आ जाता है, मैंने कह दिया था 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब बढ़ रहा है भाई 125 हो जाता है। तो बचा कौन है भाई, 4 ही बचा है ना, क्योंकि देखो 4 और 5 के बीच में तो है नहीं कोई नंबर, बचा कौन है मेरा 4 ही है, जो 64 है और 74 के नियरेस्ट है। तो अपने आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, आपके आंसर बन जाएगा, इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो 42 बन जाता है। तो स्क्वायर से भी बहुत ही अच्छे इजी वे है इसका क्यूब रूट निकालना। तो यही मेथड आपकी किताब में भी दी है, उसमें के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक मेथड यानी क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो बिल्कुल हमने बिल्कुल पढ़ी थी। अगर आपको 3 के पेयर परफेक्ट मिल जाते हैं तो उनके बाद क्या कीजिएगा, अगर मैं कोई नंबर ले सकता था, जैसे मैंने ऐसा कुछ तो आ गया 1 × 1 × 1 × 2 × 2 × 2, ऐसे कुछ तो आ गया, इनके पेयर बना लीजिएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। ओके, ये बन जाते हैं। अब जब क्यूब हट जाएंगे, ओके, जब हम ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं ना, क्यूब रूट इससे और इसमें से क्यूब हट जाते तो अपने आप आंसर मिल जाता 1 × 2, तो ये बन जाएगा 2। तो जो भी आंसर आएगा मेरा 2 का जो क्यूब होता है, ठीक है, इसी प्रकार वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो ये 2 मेथड थे हमारे क्यूब्स एंड क्यूब रूट के लिए। तो गाइज यहाँ पे आपका ये लेसन खत्म होता है, और बहुत ही अच्छा लेसन था ये, जो आपका बेसिक देने वाला था, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट अगर पढ़ते तो आपका कैलकुलेशन स्पीड, ओके, मल्टीप्लिकेशन स्पीड, डिवीजन स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है। मतलब आप देखते देखते माइंड कैलकुलेशन करने में सक्षम हो जाते हैं जब आपको ये बेसिक में याद रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, कुछ भी फंडा क्लियर अगर आपका होता है, ये बेसिक रूल है। मैं हमने जो भी है 8th स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड में कभी भी बेसिक है, पूरा का पूरा आप अगर देखोगे सिलेबस बेसिक स्टैंडर्ड है, जो आपको 9 और 12 या 10 में काम आता है। ओके गाइज, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो स्लो करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।